नाउ एक्चुअली लेट्स कम टू द नेक्स्ट गाय, रोहित शर्मा। यहाँ पे हम लोग प्राइमरीली डीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने वाले हैं, बट रोहित शर्मा काफी क्लब्स के साथ लिंक हुआ है, सबको कवर कर लेते हैं। एंड युवराज सिंह भी आ रहा है यहाँ पे। सबसे पहले तो लेट्स क्विकली गेट डन विद युवराज सिंह न्यूज। अभी रिकी पॉन्टिंग को इन्होंने इस साल हटा दिया है आफ्टर अ कपल ऑफ डिसअपॉइंटिंग सीजन्स। मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर आपने रिकी पॉन्टिंग को हटाया है तो सौरव गांगुली, जो कि अभी आई थिंक डायरेक्टर कुछ मैनेजमेंट में कोई रोल लेके बैठे हुए हैं, वो अब हेड कोच बन जाएंगे। इंडियन भी हैं, डोमेस्टिक सर्किट से क्लोज भी रहे हैं, बीसीसीआई के भी अभी चीफ थे कुछ टाइम पहले तक, तो उन्हें सबका आइडिया है अच्छे से। बट सरप्राइजिंगली उनको वो रोल नहीं दिया गया। एंड ये लोग बोल रहे हैं कि हमें एक इंडियन प्लेयर ही चाहिए एज अ कोच, बट एक फ्रेश फेस चाहिए। एंड उस पॉइंट ऑफ व्यू से दे आर अपेरेंटली अप्रोचिंग युवराज सिंह, जो कि अभी बहुत टाइम कुछ टाइम पहले तक ही गुजरात टाइटन से लिंक हो रखे थे। अब ऐसे हो सकता है कि डेवलपमेंट्स कुछ ऐसे हो जाएं कि आशीष नेहरा रुक जाए वहां पे गुजरात टाइटंस में, एंड फिर देन इट मीन्स कि युवराज सिंह इज अप फॉर ग्रैब्स। पहली बात तो वंस अगेन केकेआर क्यों नहीं कुछ कर रही है इस न्यूज में? कोई रूमर भी नहीं है केकेआर का कि वो युवराज सिंह से इंटरेस्टेड है लेने में उनको मैनेजमेंट में, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त। बट अपेरेंटली डीसी ने उनको अप्रोच कर लिया, एंड डीसी में जिनको नहीं याद है, युवराज सिंह डीसी से खेले हुए हैं, राइट। तो वो एक हिस्ट्री रही है उनकी एज अ प्लेयर ऑल्सो विद द क्लब। बहुत लंबा टेन्योर नहीं था एंड बहुत सक्सेसफुल टेन्योर भी नहीं था, बट एक वो जो ना फेमिलियरिटी है। सुपरस्टार तो है ही भाई, सुपरस्टार तो वो कहीं भी जाएगा तो इंसान सुपरस्टार ही रहेगा, उसकी तो कोई डाउट ही नहीं है। बट अगर वो डीसी में आते हैं, फर्स्ट डू थिंक सेंस बनता है युवराज सिंह को, जिसको क्वाइट फ्रैंकली कोई मेंटरिंग का या कोचिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, अपार्ट फ्रॉम मेंटरिंग इंडिविजुअल प्लेयर्स जैसे कि शुभमन गिल या अभिषेक शर्मा। एक टीम को मैनेज करने का वैसा एक्सपीरियंस नहीं है। आई थिंक कुछ प्लेयर्स इतने बड़े होते हैं गेम में, एंड इतना ज़्यादा एक स्टैचर इतना बड़ा होता है कि आप ट्रस्ट दिखाते हो उन लोगों पे कि आएगा तो ये कुछ ना कुछ सही करके ही जाएगा। सो और डीसी भाई मतलब इट इज़ नॉट लाइक कि बहुत बड़ी फ्रेंचाइज है इस टाइम पे जो बहुत सारे टाइटल्स जीत चुके हैं, सो बहुत ज़्यादा दे हैव एवरीथिंग टू लूज, वैसी सिचुएशन नहीं है। एंड दिस मींस कि युवराज सिंह के ऊपर भी इतना प्रेशर नहीं होगा, एवरीथिंग टू गेन वाली सिचुएशन है। तो जो भी इस टाइम पे रिकी पॉन्टिंग जैसा अगर आपका था कोच जिससे इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, वो कुछ नहीं कर पाया अल्टीमेटली डीसी के साथ, तो युवराज सिंह से एक्सपेक्टेशन होती रखनी नहीं चाहिए पहली बात, क्योंकि वो अनफेयर होगा। प्लस इट इज़ वेरी गुड कि युवराज सिंह पे खुद भी एक्सपेक्टेशंस नहीं होंगी, वो आराम से बिना रिस्क के बिना प्रेशर के डिलीवर कर सकता है। तो आई थिंक एक्चुअली में अगर डीसी जाती है एंड युवराज सिंह आ जाता है तो विन विन है दोनों पार्टीज के लिए इस टाइम पे। एज अ स्टेपिंग स्टोन अगर डीसी में आ रहा है वो, तो बहुत ही अच्छा है भाई उसके लिए, बहुत अच्छा है। एंड आई थिंक मैं वंस अगेन इसमें मेरा हमेशा पर्सपेक्टिव यही रहेगा आईपीएल को लेके, किसी भी आईपीएल की टीम को लेके, कि आप एक सेकंड के लिए आईपीएल की उस पर्टिकुलर टीम को भूल जाओ। हाँ, मैं ये देख रहा हूँ कि अगर वो डीसी में जाके सक्सेसफुल नहीं भी होता, डीसी को फायदा नहीं भी मिलता, इंडियन टीम को बहुत फायदा मिलेगा इन असेसिंग कि क्या हम फ्यूचर में युवराज सिंह को अपनी कोचिंग स्टाफ में इन्वॉल्व कर सकते हैं किसी ना किसी रोल में कि नहीं कर सकते। उसके लिए डेवलप करा जाए युवराज सिंह को। राइट। आईपीएल में हर एक रोल, चाहे वो ऑन फील्ड हो चाहे ऑफ फील्ड लाइक मैनेजमेंट, कोई भी ऐसा रोल हो, उसका अल्टीमेट पर्पस मेरे ओपिनियन में होना चाहिए कि आप इंडियन टीम को कैसे सर्व कर सकते हो। राइट। सबसे बड़ा एग्जांपल गौतम गंभीर है। अगर आप उस पर्सपेक्टिव से देखो तो मैं तो कहता हूँ आदमी को कभी ना कभी तो कुएं में कूदना ही होता है। लेट्स स्टार्ट विद डीसी, इसके बाद हो सकता है आपको और टीम्स भी अप्रोच करें, एंड आदमी मतलब एक्सपीरियंस ही सीखेगा यार। एज अ कोच भी एक नई लाइफ शुरू होती है, तो आपको ऐसा नहीं कि आप एक प्लेयर बहुत अच्छे थे तो आप एक कोच ही बहुत अच्छे हो गए। प्लस एंटिसिपेटेड था काफी टाइम से, पिछले 1-2 साल से, कि वो आ जाएगा कोचिंग में। जो प्लेयर्स को उसने पर्सनली डेवलप करा है तो मतलब उनके सक्सेस अपने आप के लिए बोलता है। तो युवराज सिंह की इसीलिए इतनी हाइप भी है अभी। एंड अगर युवराज सिंह ऐसा मतलब कोई बंदा अपनी मेंटालिटी जो है इंस्टिल कर सकता है एक टीम के अंदर, वो ऑल राउंडिंग स्किल्स इंस्टिल कर सकता है, मैच विनर एटीट्यूड इंस्टिल कर सकता है, यही सब तो चीज़ें चाहिए होती हैं गेम जीतने के लिए। मैं तो कह रहा हूँ इसको आई डोंट इवन वांट टू जज कि वो सक्सेसफुल रहे डीसी के साथ कि नहीं। मैं तो मान के चल रहा हूँ कि अगर नहीं भी होंगे तो ये पहला एक्सपीरियंस है, ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह लो, एंड धीरे धीरे वो इंडियन टीम के कोचिंग स्टाफ में आने का एम रख के अपने आप को डेवलप करते रहो। राइट। अगर वो डीसी नहीं भी जाते, आई होप किसी ना किसी टीम में कहीं पे भी जाएगा, आई थिंक अच्छा ही है। मैं कह रहा हूँ केकेआर ही आ जाओ, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं जीत रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इंडियन टीम के लिए डेवलप करो। बट दी अदर गाय, अब बात चल रही है, रूमर आ रहा है कि रोहित शर्मा, जिनका आई थिंक स्काई एंड बुमराह एंड हार्दिक पांड्या तीनों से ज़्यादा लाइकलीहुड है कि वो मुंबई इंडियंस छोड़ेंगे।
मुझे लगता है इस वक्त सबसे ज्यादा लाइकलीहुड है कि रोहित शर्मा ऑक्शन में आने वाला, विच मीन्स कि भाई क्या होने वाला ऑक्शन में, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा भाई। कितने टाइम बाद एक टॉप टियर इंडियन प्लेयर आने वाला है, सुपरस्टार। राइट। अगर ऐसा होता है तो अपेरेंटली न्यूज आ रही है कि एलएसजी और दिल्ली कैपिटल्स इन दोनों ने 50-60 करोड़ रुपए अपने पर्स से अलग करके ऑलरेडी रखे हुए हैं जस्ट फॉर रोहित शर्मा। एंड ये लोग ऑलरेडी बिहाइंड द सीन्स कांटेक्ट कर रहे हैं रोहित शर्मा को कि यार आप बस हाँ कर दो, हम 50 करोड़ तक खर्चने को तैयार हैं, विच प्रैक्टिकली मीन्स कि और कोई भी टीम इनसे कम्पीट नहीं कर सकती। अगर कोई एक टीम एक ऑक्शन में किसी एक पर्टिकुलर प्लेयर को लेके इतना सिंगल माइंडेड अप्रोच लेके आ रही है ना कि चाहे पूरी बचे हुए 20 प्लेयर के लिए सिर्फ 50 करोड़ रुपए बचे हैं पर एक प्लेयर पे हम आधा बजट उड़ा देंगे, तो कोई भी सेंसिबल टीम ऐसे टीम से कम्पीट नहीं कर पाएगी उस प्लेयर के। और अगर ऐसा होता है, पहली बात तो हमने भी कितनी बार बातें करी हैं ये कि रोहित शर्मा का सबसे ज्यादा सेंस जो लग रहा है जाने का, ऑल्दो रूमर्स काफी टाइम से केकेआर के साथ है बिकॉज रोहित शर्मा ने एक बार खुद भी बोला था, बट केकेआर से एक्चुअली में सेंस बनता नहीं है जाने का। वो सेंस बनता है एलएसजी से या फिर डीसी से, 2 या 3 टीम्स ही थी, पंजाब थी बट पंजाब क्यों जाओगे बेसिकली। एंड वही दोनों टीम्स अल्टीमेटली अभी अप्रोच भी कर रही हैं रोहित शर्मा को, एंड आई एम श्योर कि काफी और टीम्स ने अप्रोच करा होगा भाई, पीछे बिहाइंड द न्यूज़ तो सब नहीं करा होगा ऑलमोस्ट। पर अगर इन दोनों टीम्स का इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड अप्रोच है कि हम 50 करोड़ तक उड़ाने को तैयार है, फर्स्टली मेगा ऑक्शन के लिए क्या हो सकता है, मैं तो फॉर द प्लेयर आल्सो नहीं, प्लेयर के लिए तो है ही, बट मुझे लगता है मेगा ऑक्शन में ये फ्रैंकली थोड़ी स्टूपिड स्ट्रैटेजी है। हाँ। अगर आप 50-60 करोड़ एक ही प्लेयर पे खर्च कर रहे हो और फिर बाकी के, क्योंकि आप सिर्फ 4 या चलो 6 प्लेयर्स रिटेन कर रहे हो, तो अब बाकी पूरी स्क्वाड आप अपनी 50 करोड़ में निपटा दोगे क्या पूरी? बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। इसलिए अगर ये चीज़ मिनी ऑक्शन में होती तो मुझे पूरा समझ में आता कि आधी मोस्ट 90% और टीम्स बनी हुई हैं ऑलरेडी, आपको बस एक तगड़ा सा कैप्टन चाहिए, इंडियन कैप्टन चाहिए, इसलिए आपने पूरा पैसा रोहित शर्मा पे खर्च कर दिया। बट मेगा ऑक्शन में अगर आप ये कर रहे हो तो मतलब वो आर या पार वाली स्ट्रैटेजी है आपकी। स्पेशली अगर आपको 6-7 रिटेंशन नहीं मिल रहे तो, मतलब रिटेंशन प्लस आरटीएम मान लो, तो अगर आपको 6-7 वो ऑप्शंस मिल रहे हैं तो आपको लगता है कि हाँ चलो मतलब 11 में से 6-7 प्लेयर तो ऑलरेडी फिक्स्ड ही हैं, एक और कैप्टन ले आएंगे तो ऑलमोस्ट एक पूरी टीम बन गई, फिर 2-3 प्लेयर्स तो हम फिलअप कर ही लेंगे, तो फिर आपकी स्क्वाड पे इफेक्ट पड़ेगा, बेंच स्ट्रेंथ पे इफेक्ट पड़ेगा। ऑफ कोर्स अगर कोई भी टीम इतने पैसे खर्च करने को तैयार है किसी एक प्लेयर पे, तो आई डोंट थिंक वो हमेशा लॉजिकल होता है। बहुत रेयर होता है कि फिर आप एक पूरा ऑक्शन अच्छे से पुल ऑफ कर पाओ अपार्ट फ्रॉम दैट वन बिग स्टार परचेज। बट अगर मैं लॉजिकली भी देखूं, क्या डीसी में रोहित शर्मा का आने का सेंस बनता है? अगर रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस को छोड़ के किसी और टीम में जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ तभी सेंस बनेगा जब वो कैप्टेंसी कर रहे हैं। अगर वो डीसी में आ रहे हैं तो ऋषभ पंत का क्या होगा? मैं भी तो क्या सेंस है उसको रिटेन करने का? उसको सीएसके जाने दो फिर। क्या ये डोमिनो इफेक्ट दिखने वाला है हमें? मुझे नहीं समझ में आ रहा कि रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस छोड़ के दिल्ली कैपिटल्स में आके भी कप्तानी नहीं करते। अगर वो जा रहा है मुंबई से तो डेफिनेटली कैप्टेंसी होगी। ऑल्दो मुझे लगता है कि स्काई का छोड़ के जाना और कैप्टेंसी लेना, और रोहित शर्मा का छोड़ के जाना और कैप्टेंसी लेना, इसमें स्काई को मैं ज़्यादा वो बोलूँगा क्योंकि आई थिंक रोहित शर्मा के पर्सनली थोड़ा ज़्यादा रिलेशनशिप इफेक्ट हो चुका है अब ऑलरेडी, बिकॉज जिस तरीके से एंड करा गया। तो ये क्या भी मेरे को समझ में नहीं आया, क्या बोलना चाह रहे हो भाई? मतलब जो भी अंबानी से उसका जो भी झगड़ा हुआ था, तो उसके चक्कर में अगर वो छोड़ के कैप्टेंसी नहीं भी लेता और बस उसे मुंबई इंडियंस छोड़नी है, तो मैं वो डिसीजन भी अंडरस्टैंड कर लूंगा, क्योंकि पर्सनली काफ़ी अफेक्ट हो चुका है। स्काई का थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि उसका पर्सनल को झगड़ा नहीं हुआ था, बस उसे कैप्टेंसी लेनी होगी। बट वही है कि अगर रोहित शर्मा जाके दिल्ली कैपिटल्स में कैप्टेंसी कर रहा है, आई एम प्रीटी श्योर ऋषभ पंत को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें, बट ऋषभ पंत के फ्यूचर के लिए, फ्यूचर के जो भी उसके चांसेस है कैप्टेंसी लेने के लिए इंडियन टीम में, वो अफेक्ट हो जाएंगे। टेस्ट मैचेस का कैप्टन अगर हमें पोटेंशियल कैप्टन देखना ऋषभ पंत को, तो उसको भी कप्तानी करते रहनी चाहिए ना। तो वंस अगेन, जिस भी टीम का कैप्टन कंफर्म्ड है उस टीम में स्काई और रोहित शर्मा को नहीं जाना चाहिए मेरे ओपिनियन में। चाहे आप वो 50 करोड़ ऑफर कर रहे हो, चाहे 60 करोड़ ऑफर कर रहे हो, क्योंकि आप खुद की कप्तानी भी मतलब वो डाइसी कर दोगे, एक पोटेंशियल फ्यूचर इंडियन कैप्टन की भी कप्तानी को। एंड दैट इज व्हाई इन दोनों को साथ में भी सेम टीम में नहीं जाना चाहिए। हाँ, मतलब दिस इज द लास्ट टाइम भाई, दे आर नॉट गोइंग टू प्ले फॉर इंडिया टुगेदर एवर मोस्ट लाइकली, राइट? क्योंकि T20 से रोहित शर्मा रिटायर्ड है एंड टेस्ट एंड ओडीआईज में स्काई पता नहीं कब आएगा, आईपीएल में साथ में नहीं होने वाले, तो परहैप्स
जो वर्ल्ड कप फाइनल था T20 का, वो लास्ट टाइम था जब हम लोग इन दोनों प्लेयर्स को साथ में खेलता हुआ देख रहे थे, इवन विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव। हाँ। तो मुझे लगता है कि रोहित शर्मा का LSG जाने का ज़्यादा सेंस बनता है, या फिर वो पंजाब चले जाए, एंड पंजाब में तो जाके क्या पंजाब में संजय बांगड़ जो है, जो उनका हेड ऑफ क्रिकेट डेवलपमेंट है पंजाब का, उसने ये बोला है कि रोहित शर्मा जैसा प्लेयर अगर आता है ऑक्शन में तो टीम्स 50 करोड़ तक खर्च करने को रेडी होंगी, आराम से ब्रेक कर देगा बांगड़ ने भी बोल दिया। हाँ, और उसने फिर एंड में ये बोला है कि आई एम नॉट श्योर पंजाब ले पाएगी उसके बाद रोहित शर्मा को। क्यों? बस क्योंकि उतना पैसा खर्च नहीं कर पाएगी। भाई पैसा सबके पास सिम है, पंजाब खर्च करने को तो कर ही सकती है। मतलब मुझे वही लगता है ना कि या तो दे आर एक्टिंग की हो वो इनका ऑक्शन बहुत अच्छा है, इनकी स्ट्रैटेजी पूरी कंप्लीट है एंड उसमें रोहित शर्मा फिट नहीं हो पा रहे। बट जो भी है भाई, देखने को मिलेगा ऑक्शन में कि कैसे पंजाब डील करती है। अगर रोहित शर्मा आता, मैं इसकी बिड के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। हाँ, तो पक्का लाइव स्ट्रीम करेगा। हाँ, क्रॉस करेगा। बट डू यू रियलिस्टिकली थिंक कि रोहित शर्मा पंजाब या फिर DC जाने वाला है, या फिर सबसे प्रोबेबल डेस्टिनेशन क्या लग रही है? यार आई थिंक सबसे प्रॉबल इस टाइम पे तो मुझे DC लग रही है। DC कहाँ से? ऋषभ पंत का क्या होगा भाई क्या पता ना हो, फिर ना करे Why not LSG? मुझे LSG इसलिए लगता है क्योंकि DC के साथ बहुत टाइम से रूमर्स आ रहे हैं। LSG के साथ अभी रिसेंटली आए एंड बहुत वैसा नहीं है, मतलब DC के साथ अब महीनों से चल रही है बात कि DC ने अप्रोच कर रखा है रोहित शर्मा को एंड रोहित शर्मा भी रेडी आने के लिए। तो अगर वो लोग कर रहे हैं देन युवराज सिंह पे बाय द वे अगर रोहित शर्मा आता है तो युवराज सिंह का काम भी थोड़ा आसान हो जाएगा उसके चक्कर में, दोनों की अच्छी बनती भी है। तो अगर वो वहाँ पे आता है DC के अंदर तो होगा, बट वही ना कि अब ये भी पॉइंट आ गया कि KL राहुल जाने वाला है तो उन्हें भी कैप्टन की ज़रूरत है। ऑलरेडी अमित मिश्रा जैसा बंदा जो कि पॉडकास्ट पे आके बोल चुका है कि वो नए कैप्टन के लिए ढूंढने वाले हैं। तो अब अगर LSG के रूमर्स आ रहे हैं तो उसमें भी सेंस बनता है। मैं फिर से रिएटरेट करता हूँ, CSK का कैप्टन कंफर्म्ड है, सनराइजर्स का कैप्टन कंफर्म्ड है, KKR का कैप्टन कंफर्म्ड होगा या तो फिर स्काई आ जाएगा, जो भी मतलब कंफर्म्ड ही एक तरीके से। रोहित शर्मा के लिए आई डोंट थिंक KKR उतना इंटरेस्टेड होगी जितना स्काई के लिए होगी शायद। तो ये 3 टीम्स का तो कैप्टन कंफर्म्ड है। मुंबई इंडियंस तो छोड़ के जा ही रहा है, तो वो भी मुंबई इंडियंस भी आउट ऑफ कंटेंशन है। ये 4 टीम्स बाहर निकल गई। राजस्थान रॉयल्स का कैप्टन कंफर्म्ड है संजू सैमसन, वो चेंज नहीं होगा। ये 5 टीम्स हो गई। अब बची एक LSG, एक पंजाब बची, एक DC बची और एक RCB बची। 6ठी टीम कौन है? गुजरात टाइटंस, वो भी शुभमन गिल के साथ ही रुकने वाले हैं। तो LSG, पंजाब, दिल्ली और एक और टीम कौन सी थी अपनी? गुजरात तो हो गई, जो भी थी भाई, RCB। इन 4 टीमों में से या तो रोहित शर्मा जाए RCB, जहाँ पे उसे कप्तान की जरूरत भी है, एंड ऑफ कोर्स RCB क्यों नहीं जाएगी, वो एक सेंसिबल चीज़ मुझे लगती है। या तो वो जाए LSG। पंजाब, मुझे लगता नहीं कि पंजाब कैन अफोर्ड हिम, राइटफुली सो, एंड उतना स्ट्रेटेजिकली दिमाग होगा भी नहीं। एंड DC में ऑलरेडी ऋषभ पंत कैप्टन है, मुझे नहीं लगता सेंस है। तो फॉर मी रोहित शर्मा की 2 ही डेस्टिनेशन पॉसिबल है, या तो LSG या तो RCB। इसके अलावा मुझे तो नहीं लगता ये सेंस बनता है कहीं और जाने का, क्योंकि आप ना ही सिर्फ अपनी कप्तानी के ऊपर क्वेश्चंस डाल रहे हो, बट एक दूसरे पोटेंशियल कैप्टन का भी करियर जो है वो डीरेल कर रहे हो थोड़ा सा, वो भी फेयर नहीं है। तो आई थिंक यही दोनों डेस्टिनेशन होनी चाहिए उसकी। ओके, डू यू एग्री विद दैट? मैं स्टिल यही कहूँगा कि प्रोबेबली देखने में ये लगता है कि ये होनी चाहिए, बट अगर DC आके ले जाती है तो मैं बिल्कुल सरप्राइज नहीं होऊंगा, क्योंकि बहुत टाइम से, इवन लास्ट IPL के टाइम पे भी ये रूमर्स आए थे कि DC ने अप्रोच करा, रोहित शर्मा मान चुका उस चीज़ को। नहीं मान चुका है, कभी रूमर नहीं आया था। अरे मुझे याद है भाई, आया था लास्ट IPL के टाइम पे। ऑक्शन जब IPL स्टार्ट होना था उससे पहले यही चल रहा था कि ट्रेड हो जाएगा एंड मोमेंट पे रोहित शर्मा। तो अगर ये होती है चीज़ एंड रोहित शर्मा का डील हो चुकी है उसके साथ या अग्रीमेंट है जो भी है, तो भाई आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर DC जाता है। भाई लोग ऋषभ मतलब DC भी इसीलिए तो लोग नहीं जीतते हो भाई। नहीं भाई, अगर ला के वो रख रहे हैं तो क्यों नहीं बनता सेंस? बिल्कुल भी सेंस नहीं बनता। DC हैज बीन वन ऑफ दोस टीम्स जो कि मैं कहूँगा वो, हाँ भली टाइटल ना जीते हो, बट दे हैव कम वेरी क्लोज एंड दे हैव मच हायर रिस्पेक्ट दैन अ टीम लाइक पंजाब। यार वो एक जो होता है ना कि एक प्लान दिख ही नहीं रहा आपके सामने कि क्या प्लान है, वो RCB और पंजाब में है। DC में वो दिखा है हमें, चाहे वो 2-3 साल के लिए कभी दिखा हो, लेकिन दिखा है। स्टार्टिंग के 2-3 साल में था, श्रेयस अय्यर के अंडर 2-3 साल के लिए था। 2 असिस्टेंट्स रहे हैं DC के, बहुत क्लियरली सबको याद होगा। इनफैक्ट 2012 के टाइम पे वो KKR के साथ भी जब गंभीर छोड़ के गया था तब भी बहुत अच्छा कर रही थी DC। तो
they at least have shown promise that they know how to create a project. Do we say the same for RCB? No, not at all. क्रिस गेल नहीं बोलता तो हम कैसे बोल दें? Do we say the same for पंजाब? उसमें तो सारे फैंस एग्री करेंगे. नो. क्या DC टाइटल जीती? नहीं. वही ना. पंजाब कितने फाइनल्स में आई है? वही तो मैं कह रहा हूँ. कितनी बार प्लेऑफ्स में? ये जो 3 टीम्स हैं जो ट्रिनिटी कहते हैं, इन पे वो चीज़ अप्लाई नहीं होती भाई. कि आपने प्रोजेक्ट क्यों नहीं बनाया, आप आगे का विजन लेके क्यों नहीं चल रहे. इन्हें जल्दी से जल्दी ट्रॉफी जीतनी है ताकि वो रेलेवेंट रह सके ऊपर वाले. वो भी तो एक विजन ही है, एक शॉर्ट टर्म विजन. अब हाँ, तो शॉर्ट टर्म रोहित शर्मा लाओ, कैप्टन बनाओ, शॉर्ट टर्म विजन 2 साल के अंदर टाइटल जीतो. बेस्ट चीज है भाई. फिर वही गलती कर रहे हो जो कि मुंबई इंडियंस ने करी थी. आप इंडिया को पर्सपेक्टिव में लेके नहीं चल रहे हो. ये ऋषभ पंत को भाई इट इज वेरी क्लियर नाउ कि ये IPL टीम्स, ये जो भी ओनर्स हैं इनके, ये वो उस विजन से नहीं चलते कि इंडियन टीम में कौन कैप्टन कर पाएगा. हमें उसके इंडियन टीम के लिए पहले सोचना है. इन्हें अपना पैसा कमाना है और इन्हें अपनी फ्रेंचाइज को चलाना है. और जो कि मतलब उनके हिसाब से मैं एग्जैक्टली क्रिटिसाइज नहीं कर सकता क्योंकि उनका अपना बिजनेस है, वो खुद ओन करते हैं उस चीज़ को. तो अगर उनका ये दिमाग में है इवन RCB के लिए कि हमने पहले डिस्कस करा है कि बहुत शॉर्ट टर्म अप्रोच है. अगर आप 2 साल के रोहित शर्मा ला रहे हो और डायरेक्ट कैप्टन बना दे रहे हो, 2 साल बाद आपका कैप्टन वापस वेकेंट होगा, आपको वापस पैसा खर्च करना पड़ेगा. बट ये टीम्स ऐसी हैं जो कि मतलब अब कितना टाइम हो गया भाई IPL स्टार्ट हुए हुए और अभी तक ट्रॉफी जीती ही नहीं है. तो आई थिंक ये स्पेसिफिकली ये जो शॉर्ट टर्म वाला अप्रोच है ये इन 3 टीम्स के लिए तो अप्लाई नहीं होता. इन्हें बस दिमाग में ये रखना है कि कुछ भी करके, चाहे अप्लाई नहीं होता है शॉर्ट टर्म अप्रोच वाला, हाँ सॉरी अप्लाई होता है कि कुछ भी आप करके अगले 1-2 साल में टाइटल जीतो. बट आई स्टिल फील कि मतलब RCB के पास तो कप्तान होगा ही नहीं, पंजाब के पास कप्तान होना चाहिए. अच्छा वो इनफैक्ट शिखर धवन अब रिटायर हो गया तो वहाँ पे भी कप्तान नहीं है. DC वुड बी मतलब क्रिमिनल अगर वो ऋषभ पंत को कप्तानी से हटा देता है इन माय ओपिनियन. अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.